अनंत कोटि नायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की इस कर्म भूमि पर डॉक्टर राजीव भगवान, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी से योग्यता प्राप्त हैं और पूरे भारत में एक जन आंदोलन के लेकर जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर निकले हैं, जिसमें युवा शक्ति को एक नए रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। जहां आज युवा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से ही भटक चुका है, उसको सही रूप में लाने के लिए कि किस तरीके से युवा को स्वस्थ किया जाए आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा, साथ ही उसका शिक्षा का जो स्तर है वो पढ़ाई के साथ साथ में एक आध्यात्मिक, जिसको आज पूरा विश्व भूल चुका है, उसका एक नया मॉडल लेके हस्तिनापुर में इनका आगमन हुआ है। और जो भी एक टेक्निक है उसके विषय में डॉक्टर राजीव भगवान जी जो विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सभी को अपने बारे में बताएं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो बचपन से ही मेरे मन में एक ये प्रश्न उठता था कि क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये तो प्रश्न है, इसमें उत्तर तो कहीं है ही नहीं। और मैं इस उत्तर की खोज में निकला कि अगर हस्ती नहीं मिटती तो वो कौन सी हमारी पूंजी है जिस कारण हस्ती नहीं मिटती। यूना ने मिस्र रोमा मिट गए, जहां से अगर ये कहा, और ये 25 साल से मैं सुनता रहा और इस पर चिंतन की आंसर कभी किसी ने नहीं दे पाया कि वो क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो गाने से काम नहीं चलेगा। तो क्या है का आंसर खोजते खोजते 25 साल लग गए मुझे, और मुझे पता चला कि धरती पर एक ही केवल चीज ऐसी है जो भारत के पास है, वो धरती पर किसी के पास नहीं। और धरती पर जो भारत की अनोखी खोज और दुनिया को देन है, वो इसका आंसर है क्या है का। वो क्या है? इस धरती पर जितने भी दर्शन और विचार, धर्म, विचारधाराएं, जो कुछ भी जन्मा है, वो सब सत्य को और परमात्मा को आसमान में कहीं किसी अतिरिक्त जगत में खोजते हैं और बताते हैं। किंतु धरती पर भारतीय दर्शन चिंतन एक ऐसी दृष्टिकोण है, इस भारतीय कही जाने वाली भूमि पर जो भी विचारधाराओं ने जन्म लिया, उन सब में एक कॉमन बिंदु है कि परमात्मा कहीं आसमान में दूसरी जगह नहीं, वो आपके अंदर है। और इस खोज को करते करते भारत ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। यह कहने वाला इस धरती पर और इसकी खोज करने वाला इस धरती पर भारत ही है केवल। और भारत के समस्त, भारत में उत्पन्न होने वाले सभी धर्म, दर्शन और विचार इस बात से एक मत से सहमत हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है और हमें उसको प्राप्त करना, ये संपूर्ण मानवता जीव मात्र का लक्ष्य है। पिछले 300-400 सालों में और कहें तो 1000 सालों में जो दुनिया में व्यवस्थाएं चली और विकास की धारणा बनी, इसमें भारत अपने इस मूल चिंतन से धीरे धीरे दूर होता चला गया और सारी दुनिया आक्रमण, लूट और अनाचार के आधार पर दुनिया को व्यवस्थाओं का रूप बदलता गया। भारत ने जहां समाज जीवन की, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे ढांचे सत्य की खोज और सत्य की प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किए थे, वहीं भारत के अतिरिक्त सारी दुनिया ने अधिक से अधिक संपत्ति और प्रकृति के शोषण को अपने जीवन का आधार बनाया। और परिणाम यह हुआ कि इस प्रकृति के शोषण के पीछे कोई दृष्टिकोण और सोच न होने के कारण इसका हमने अनियंत्रित पर्यावरण का हो, प्रकृति का हो, पानी का हो, हवा का हो, जंगलों का काटना हो, सबका अनावश्यक आचरण किया। इसके साथ कितना भी इसका दोहन, शोषण, चाहे हमें जरूरत है नहीं है तब भी हम काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं। पानी में बड़े बड़े बांध बनाने के कारण सारे कंक्रीट, सीमेंट के कारण माइनिंग, यानी हर चीज के लेवल पर हमने इतना अनियंत्रित भोग किया, और जिसका परिणाम आज कोरोना के रूप में सारी दुनिया की वैज्ञानिकता, हम जिसको विज्ञान का युग कह रहे हैं, उस विज्ञान के युग का ये परिणाम है।
सारी वैज्ञानिकता, सारी चिकित्सा शास्त्र, सारा विद्वत्ता, सारा दर्शन, सभी एक कोरोना ने अकेले सबको ध्वस्त कर दिया। और सारी दुनिया के समस्त विद्वान, समस्त दर्शन और समस्त धाराएं किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या करें। एक वर्ष में सारे लोगों ने शस्त्र डाल दिए। यह क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 1000 साल से जो दुनिया की दिशा और भारत ने अपने दायित्व का निर्वाह किन्हीं का, वो कारण बाद में उस पर चर्चा करेंगे जब हम लोग अपने साथ आगे कार्यक्रमों में मिलेंगे। तो भारत अपने दायित्व का निर्वाह परेशानियों के कारण हो, उठापटक के कारण हो, आत्मविस्मृति के कारण, बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी चर्चा यहाँ समय नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल एक इंट्रोडक्टरी बात करने जा रहे हैं। और इस कोरोना ने सबको चुनौती, पिछले 200-300 साल में वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासकार, एर्नल्ड टाइनबी, दाइसाकु इकेदा, है ना, इस प्रकार से निकोलो, वैसे सारे लोग जितने पश्चिम के हों, चाहे भारतीय विचारक हों, गांधी से लेकर और कोई भी, सब एक मत से ये कहते रहे कि इस दिशा में अगर बढ़ते रहें तो आत्महत्या प्रकृति और मनुष्यता सबका हो जाएगा। कोरोना ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया है और सबको लगने लगा है कि समझ में एहसास करा दिया है कि प्रकृति के साथ अनाचार और व्यभिचार नहीं किया जा सकता। हमें हमारे अपने व्यवहार और आचरण को एक मर्यादा में बांधना होगा। अब ये समस्या है और समाधान। अब समाधान क्या है? तो समाधान के लिए मुझे पिछले 25-30 साल से काम करते करते मुझे ये समझ में आ रहा था, और मैंने पिछले 2001 से घोषणा भी किया था कि 2011 भारत में परिवर्तन होगा, 2014 से बड़ी शक्तियां आएंगी और फिर ये एक दुनिया में ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब इस समाधान की तरफ बढ़ने के लिए ना तो राजनेता और ना ही कोई धार्मिक लोग जो वर्तमान व्यवस्था से जो लाभ प्राप्त करते हैं वो कभी समाज में सही दिशा और संशोधन करेंगे, इसकी अपेक्षा आप कभी मत करिए, क्योंकि उनका लाभ उस गड़बड़ियों के कारण ही वो समाज से और व्यवस्था से लाभ उठा रहे होते हैं। इसलिए हमें देश की शिक्षा को आधारभूत, बच्चों को और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार को बदलते हुए हमें उनकी नींव बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। उनको ये जो क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हम सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के मित्र बनकर हम सृष्टि के कल्याण के लिए हमारा दायित्व है। इस भूमिका के साथ जब शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार का निर्माण होगा और व्यक्ति बलिष्ठ और स्वस्थ, हम 100 वर्ष तक जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य शास्त्र जो आयुर्वेद है वो 100 वर्ष जीने के लिए है, चिकित्सा शास्त्र नहीं है, वो स्वास्थ्य शास्त्र है। तो हमें चिकित्सा शास्त्र की से स्वास्थ्य शास्त्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसे शिक्षा का अंग क्षत्रियता, वीरता, स्वास्थ्य और संपूर्ण दुनिया की व्यवस्थाओं किस दिशा में चलनी चाहिए, इसकी सोच रखते हुए, इस प्रकार एक समग्र चिंतन लेते हुए हमें दुनिया को आगे दिशा देना है। और हार्वर्ड जैसा का विकल्प और आत्मज्ञान का विकल्प दोनों ऐसा हम दे सकें, इस प्रकार के एक शिक्षा अभियान को लेकर और स्वास्थ्य अभियान को लेकर हमने एक संकल्प लिया है। और मैत्री, सारी दुनिया की प्रकृति, मनुष्य और जीवों में एक मित्रता हो, इसके मैत्री वर्ल्ड, इसलिए कि अब एक ही धर्म और एक ही दर्शन दुनिया के काम आ सकता है, वो है मित्रता। तो मैत्री वर्ल्ड का निर्माण हो और सभी धर्म और विचार और राष्ट्रों से ऊपर उठकर, और इस कोरोना इसका प्रमाण बंदा, नहीं तो आत्महत्या हम करेंगे। और इस दिशा में हम सब मिलकर एक अभियान चलाना चाहते हैं, जो ये भीम, यहाँ पे कौन सा आश्रम, भीष्म गंगा आश्रम, जो गंगा केनाल के रोड पर है और शनि मंदिर से आगे है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्येक रविवार को सब लोग आमंत्रित हैं, जो लोग भी इन सारी प्रकृति और परिस्थितियों के बीच में एक नव निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक मैत्रीपूर्ण समाज बनाने के लिए आमंत्रित हैं। और यहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य का अभियान हम प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक रविवार को सबको आमंत्रण है। इसके साथ साथ कोई भी आके व्यक्तिगत मिलना चाहे, और डॉक्टर अंकुर इसके लिए
आपका उनका संपर्क सूत्र रहेंगे, जहां आप उनसे बातचीत करेंगे, वो आपको कार्यक्रम भी दे सकते हैं। और जो कहीं भी जाके अपने यहाँ पर अपने गांव में अपने क्षेत्र में काम प्रारंभ करना चाहता है वहां से करे। और हस्तिनापुर से ये कार्य का एक नव सूत्रपात हो रहा है देश भर में सारे अनुभवों के बाद। और हस्तिनापुर इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद जो पतन हुआ उसके बाद फिर भारत दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। और हस्तिनापुर भारत की पहचान है, हस्तिनापुर भारत की संस्कृति है, हस्तिनापुर भारत का इतिहास है। हस्तिनापुर एक भारत की एक प्राचीनता, वैभव, गौरव सबकी याद दिलाने वाला है। तो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के अंधेपन से पतन का कारण भी है। इसलिए दोनों के बीच में रास्ता निकालते हुए हम एक नए भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार एक मैत्री वर्ल्ड का निर्माण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार के हिसाब से आगे बढ़ने की तैयारी में आप सब आमंत्रित हैं।